नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया एंड द वर्ल्ड पर। आज हम जानेंगे बैटल ऑफ हाइफा के बारे में, जो पहले विश्व युद्ध में लड़ी गई सबसे निर्णायक और भीषण लड़ाइयों में से एक है, जब भारतीय जवानों ने बंदूक और मशीन गन से लैस तुर्की और जर्मनी की सेना को अपने भालों और तलवारों से धूल चटा दी थी। आइए समझते हैं इस युद्ध के घटनाक्रम को। 28 जून सन 1914 में सेराजेवो में एक घटना घटी, जिसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। और एक महीने बाद 28 जुलाई सन 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता के लिए अपनी फौज उतार दी। उधर जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ से लड़ने उतर गया। धीरे धीरे पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। इसमें एक तरफ थे एलाइड पावर, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान और सर्बिया जैसे देश थे। दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। सेराजेवो की एक घटना ने पूरी दुनिया को पहले विश्व युद्ध में झोंक दिया था। हर तरफ हिंसा का माहौल था। उस समय भारत पर ब्रिटिशों का राज था, इसलिए न चाहते हुए भी भारत पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिशों के अधीन युद्ध में शामिल हो गया था। सन 1918 जब प्रथम विश्व युद्ध अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुका था, ब्रिटेन, तुर्की ऑटोमन साम्राज्य और जर्मनी के खिलाफ निर्णायक हमले की योजना बना रहा था। उसने ऑटोमन साम्राज्य की बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर हाइफा को निशाना बनाने की योजना बनाई। हाइफा ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे वाला एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह सप्लाई लिंक के रूप में इस्तेमाल होता था। ब्रिटिशों ने भारत की 3 रियासतों से मदद मांगी, जिसमें जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद शामिल थे। रियासतों ने अपनी सेना की टुकड़ी को लड़ने के लिए भेज दिया। हैदराबाद रियासत के सैनिक मुस्लिम थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुर्की के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने से रोक दिया। इन्हें घायल सैनिकों और युद्धबंदियों की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई, जबकि जोधपुर और मैसूर के घुड़सवार सैनिकों को लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि दुश्मन सेना के पास बंदूक और मशीन गन है और दुश्मन मजबूत स्थिति में है, तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास घोड़ों के अलावा केवल भाले और तलवारें थीं। लेकिन भारतीय जाबाजों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कहा, हम यहाँ इतनी दूर लड़ने आए हैं, बिना लड़े तो हम जा ही नहीं सकते। फिर भारतीय जाबाजों की जिद के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने लड़ने का आदेश दे दिया। हैफा पहाड़ियों से घिरा एक बेहद मजबूत ठिकाना था। माउंट कार्मेल हैफा को अभेद्य बनाता था, क्योंकि माउंट कार्मेल के नीचे सकरी घाटी से होकर ही हैफा पहुंचा जा सकता था। और माउंट कार्मेल पर तुर्की और जर्मन सैनिक बंदूकों और मशीन गन के साथ मोर्चा संभाले थे। ऊंचाई वाले माउंट कार्मेल से घाटी से गुजरने वाले किसी व्यक्ति को साफ साफ देखा जा सकता था। घाटी में नदी भी बहती थी। यहाँ से निकलकर हाइफा पर कब्जा करने की सोचना भी आत्महत्या थी। योजना बनाई गई कि मैसूर लांसर उत्तर की तरफ से माउंट कार्मेल पर चढ़ाई कर मशीन गन संभाले दुश्मन सैनिकों पर हमला करेंगे और जोधपुर लांसर घाटी से आगे बढ़ेंगे। 23 सितंबर 1918 के दिन युद्ध शुरू किया गया। मैसूर लांसर्स ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो खड़ी चढ़ाई के कारण परेशानी आने लगी। समय बीतता जा रहा था। जोधपुर लांसर के सैनिक भी घाटी से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। जैसे ही जोधपुर लांसर नदी तक पहुंचे, माउंट कार्मेल से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जोधपुर लांसर बुरे फंस चुके थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मेजर दलपत सिंह जोधपुर लांसर की अगुवाई कर रहे थे। नदी पार करते समय गोलियों की बौछार के बीच एक गोली मेजर दलपत सिंह को लगी। वह नीचे गिर पड़ी। इससे जोधपुर लांसर के सैनिकों में गुस्सा और जोश दुगना हो उठा और फिर वे अमन सिंह जोधा की अगुवाई में और तेजी से आगे बढ़े। तब तक मैसूर लांसर्स माउंट कार्मेल की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। तुर्की और जर्मन सैनिक उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने दुश्मन को भाले से मारना शुरू कर दिया और मशीन गन पर कब्जा कर लिया। और आगे चलकर मैसूर लांसर्स और जोधपुर लांसर्स ने मिलकर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। मैसूर लांसर्स ने दुश्मनों की कब्जाई मशीन गनों और भालों से दुश्मनों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। इधर जोधपुर लांसर्स भी अपने भालों से दुश्मनों की छाती फाड़ रहे थे। दोपहर 3 बजे तक तुर्की सेना की अधिकांश चौकियां तबाह हो चुकी थी। लगभग 4 बजे तक हाइफा को भारतीय जाबाजों ने जीत लिया था। हाइफा तुर्की ऑटोमन साम्राज्य से आज़ाद हो चुका था। भारतीय सैनिकों ने बहाई समुदाय के आध्यात्मिक गुरु अब्दुल बहा को भी आज़ाद करा लिया था, जिन्हें तुर्की साम्राज्य ने गिरफ्तार कर रखा था। भारतीय सैनिकों ने 1350 जर्मन और तुर्क सैनिकों को युद्धबंदी बनाया, जिनमें 2 जर्मन और 35 तुर्की अफसर थे।
दुश्मन की 17 आर्टिलरी गन और 11 मशीन गन भी कब्जे में ले ली गई। इस युद्ध में 8 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा थी, 60 घोड़े मारे गए थे और 83 सैनिक घायल भी हुए थे। कई दस्तावेजों में जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या अलग अलग मिलती है। मेजर दलपत सिंह शेखावत को मरणोपरांत ब्रिटिश हुकूमत ने उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया। अमन सिंह जोधा समेत कई सैनिकों को भी युद्ध पदकों से सम्मानित किया गया। यह युद्ध किसी घुड़सवार सेना द्वारा लड़ा गया सबसे बड़ा और आखिरी युद्ध था। इस युद्ध ने ही इजराइल बनने का रास्ता खोला और 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। आज हाइफा इजराइल के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इजराइल की पाठ्य पुस्तकों में इस शौर्य गाथा को पढ़ाया जाता है। 23 सितंबर को इस महान विजय की याद में इजराइल में अब हाइफा दिवस मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली स्थित 3 मूर्ति चौक इस युद्ध में मिली विजय की याद में बनाया गया है। 3 मूर्ति स्मारक की तीनों मूर्तियां तीनों रियासतों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों को प्रदर्शित करती हैं। अब इस ऐतिहासिक स्मारक 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक रख दिया गया है।